स्टार्ट करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, मैं सच में यही कहना चाहूंगी। देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में, और इसी तरीके से आगे हम लाइक और शेयर करते रहें, सीखते रहें, है ना। चलो फिर एक बार आज आ ही गए हो आप लोग, नोटिफिकेशन पहुंच ही गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। आज क्वेश्चन अच्छे हैं हिंदी पेडागोजी के। और ईवीएस मैं परसों से, मंडे से शुरू कर दूंगी, चाहे 2-2 घंटे की क्लास लेनी हो, मैं कंप्लीट रिवीजन आपका करा दूंगी, टेंशन ना लो। और मैथ्स पेडागोजी के भी कुछ 10 सेशन होने हैं। देखो एक बार फटाफट से देखो जी, 14 लाख हो गए हैं आज हम। देखिए एक बार, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल किस सीमा तक विकसित हो कि वो सुंदर अक्षर लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, या मानक वर्तनी में लिख सकें। मानक वर्तनी होता है यानी करेक्ट स्पेलिंग का वो यूज कर पाए। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए फटाफट से, हैं? बताइए एक बार, आंसर कीजिए। मानक वर्तनी का इस्तेमाल कर पाए। माइक में कुछ प्रॉब्लम यार, ये कल मैं देखती हूँ अगर ये सॉल्व होगा। ये मुझे भी लग रहा है जब से इधर शिफ्ट किया है, तो मैं देखती हूँ या तो माइक ही चेंज करेंगे, जो भी है। एक आध दिन मैनेज कर लो बस, मंडे तक। देखो, मानक वर्तनी नहीं, सही स्पेलिंग से भी ज्यादा जरूरी है कि बच्चा क्या कर सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। मतलब अगर उसको कहा जाए कि इस बात के बारे में अपने अपने शब्दों में इसको लिखो, या कुछ इस तरीके का, जो उद्देश्य के अकॉर्डिंग वो लिख पाए, कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ के अकॉर्डिंग लिख पाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। ये बात हमें माननी पड़ेगी। सुंदर अक्षर, मानक वर्तनी सब बाद में आता है, सबसे पहले आती है अभिव्यक्ति। जो जेन्युइन उसका थॉट है वो उसको अपने सबके सामने प्रस्तुत कर पाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, 122 कहता है 122, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, यानी अगर हम बात करें हिंदी भाषा के ऑब्जेक्टिव्स की, हर एक चीज को करने का एक उद्देश्य होता है, जीवन में भी और पढ़ाई में भी। ठीक, तो अगर हम हिंदी भाषा को पढ़ाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कहलाएगा, ये बात आप एक बार बताने का कष्ट जरूर करेंगे। आंसर कीजिए बहुत ही जल्दी से। देखिए जल्दी आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, फटाफट से आंसर करो, बताओ। अपना शब्द भंडार विकसित कर सकेंगे, व्याकरण के नियमों को याद कर सकेंगे, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकेंगे, या कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकेंगे। बताइए। देखो, शब्दशः लिखना तो कभी भी कोई अच्छी क्वालिटी तो हम इसको कहते नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज जैसे टीचर ने कहा और बिल्कुल छाप दिया, इसको तो नकल कहेंगे। अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, ठीक है कुछ हद तक। व्याकरणों के नियम को याद करना भी कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। देखो, इस बात को लेकर के ये मत सोचिएगा कि प्राइमरी स्तर पे कैसे करेंगे। कॉन्टेक्स्ट, उसके भी लेवल्स है ना, किसी बात को कहने के भी तरीके हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे एलिमेंट्री हो। शब्द भंडार ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा यदि कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से, मतलब उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या क्या हो सकते हैं, उसको देख सके। विकास गोस्वामी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। मतलब प्राइमरी लेवल पर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, कौन से एक बिंदु को आप सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को महत्वपूर्ण मानेंगे, या फिर हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाओं को महत्वपूर्ण मानेंगे, या फिर सी ऑप्शन हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, या फिर अगर हम कहें डी ऑप्शन मानक वर्तनी। देखो, ये मेन उद्देश्य ये नहीं होता कि स्पेलिंग सही हो। मुहावरे लोकोक्ति एक अच्छा वर्ड है, लेकिन क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सौंदर्य की बात करते हैं, यहाँ पे हम बच्चे को इंटरेस्ट जगाने की बात करते हैं, उसके एंजॉयमेंट की बात करते हैं, जो आंचलिकता और सौंदर्य में छिपा हुआ है। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यही है कि जो नेचुरल अप्रोच है उसको वो पकड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। विधा मतलब बहुत सारी विधाएं हैं, जिसमें कहानी है, नाटक है, एकांकी है, निबंध है ना। तो कौन सी विधा सबसे महत्वपूर्ण होगी, ये बता दीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, तभी जाकर के हम कहाँ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आंसर कीजिए। इतनी सुपर चैट आ रही है आजकल, देख पाती नहीं हूँ। शिखा, रोहित शॉ, कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिया करो यार इस बहाने, जब आपके कमेंट शो ही हो जाते हैं। तो बताओ, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्तर पर कहानी होगी, स्टोरी होगी, क्योंकि बच्चा कहानी से जुड़ पाएगा। डायरी, निबंध और नाटक से भी महत्वपूर्ण है। अगर आप पाठ्य पुस्तक में कौन सी एक विधा होनी चाहिए तो हम कहेंगे कहानी, क्योंकि बच्चा कहानी से
जुड़ पाता है। इतनी बात निश्चित है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है ये देख लेते हैं। 125, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। किससे हो पढ़ने का प्रारंभ, ये देख लीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से हो ये बताइए। अक्षर से हो, शब्द से हो, वाक्य से हो या अर्थ से हो। इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा, इसमें बहुत जगह पे आपको गलत आंसर्स भी मिल जाएंगे और आप लोग मान भी लेते हैं कि यही इसका आंसर होगा, जो कि आंसर है नहीं। ठीक है अनिल कुमार, ठीक है बताइए फटाफट से। अक्षर नहीं होगा इसका आंसर, वाक्य भी नहीं है और शब्द भी नहीं है। और ये पढ़ने के बारे में ज्यादातर कम से कम भी 4 बार तो क्वेश्चन आ चुका होगा। आप पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप कहेंगे अर्थ को समझना, है ना। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो। जैसे बच्चा पहचानना भी बाद में सीखता है, पहले उसको कहानी बताई जाती है जिसका वो अर्थ ग्रहण कर पाए। अगर बच्चों को अक्षर पहचानना आता हो, वाक्य पढ़ना आता हो, शब्द पहचानना आता हो और अर्थ ना ग्रहण कर पाए तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका ऑफिशियल आंसर है। कोई भी आपसे कुछ भी कहे मानिएगा मत, नहीं तो 1 नंबर गवा दोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, गाना गाने वाली थी मैं। देखो एक बात, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जित करने के विषय में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। एक्विजिशन एक है भाषा अर्जन, दूसरा है अधिगम। अब एक्विजिशन की यदि बात करें तो कौन सी एक बात सही नहीं होगी, ये हमसे पूछा है। नहीं लिखा है तो ध्यान से आंसर कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं इस नहीं के चक्कर में। ठीक, अगर मैं बात करूं तो यह एक सहज प्रक्रिया है, यानी नेचुरल प्रोसेस है, स्वाभाविक है। क्या है, नियमों को आत्मसात करते हैं या बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो सहज भी है, यानी एकदम बिल्कुल नेचुरल, इसको एक वर्ड बोलते हैं इंट्यूशन के साथ बिल्कुल चल सकते हैं। स्वाभाविक बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है, दोनों ही शब्द सही हैं। नियमों को आत्मसात करते हैं, ये बात भी सही है, बच्चे ऑटोमेटिकली ही कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि जब आप अपनी मातृभाषा को अर्जित कर रहे हैं अपने आसपास माहौल से, उसके लिए आपको कोई पुस्तक नहीं पढ़ती, कोई किताब नहीं देखनी, कोई रूल नहीं सीखना, कोई स्कूल नहीं जाना, कोई टीचर नहीं है, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। सिर्फ एनवायरमेंट है आपके घर का माहौल जिससे आपने भाषा को सीख लिया। आप अगर अपनी मातृभाषा मदर टंग में बात करेंगे तो क्या कभी आपने नियम सीखे थे? पहले आपने बोलना सीख लिया था, थोड़ा तुतला करके, गलत बोल के सही बोल के आपने वो सीख ली थी। तो नियम बनाना कोई नहीं सिखाता अर्जन में, अधिगम में सिखाए जाते हैं नियम, यानी लर्निंग में सिखाए जाएंगे। ठीक हो गई बात यहां तक की। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 127, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, यानी राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर पूछेगा पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण, आप कहेंगे अर्थ, ठीक, लेकिन लिखना सीखने में बताइए, लगभग बात उसी के आसपास घूमती है। लिखना सीखने में भी सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ की अभिव्यक्ति। लिख क्यों रहे हो आप, कि आप अपनी बात को क्या कर पाओ, एक्सप्रेस कर पाओ, अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाओ। इसीलिए लिखा जाता है, इसीलिए पढ़ा जाता है कि अर्थ को ग्रहण कर पाओ, और अर्थ की अभिव्यक्ति यानी जो मीनिंग है उसका एक्सप्रेशन लिखने में आएगा और अर्थ को ग्रहण करना पढ़ने में आएगा। तो डी ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीजें बेवजह हो जाएंगी यदि आप अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, तो लिखने का उद्देश्य कोई बचेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 128 पर। वाइगॉस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। बताइए, वाइगॉस्की ने भाषा विकास का कौन सा एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। आंसर कीजिए। चलो मैं 2 ऑप्शन हटा ही देती हूँ, संज्ञानवादी की भी हम बात नहीं कर रहे, व्यवहारवादी की भी हम बात नहीं कर रहे। बताइए एक बार, व्यवहार सांस्कृतिक होगा या समाज सांस्कृतिक होगा? बहुत जल्दी से आंसर करो। बी, चलो अच्छी बात है, आप लोग सी नहीं कर रहे हैं आंसर, नहीं तो दुख की बात हो जाती। व्यवहार की नहीं, समाज और संस्कृति की बात की है। जिस व्यक्ति की थियोरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बीपीएल से याद कराया था, एससीएल मतलब समाज सोसाइटी, कल्चर संस्कृति और लैंग्वेज भाषा। ठीक, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है वाइगॉस्की की थियोरी में। तो भाषा विकास में वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया को महत्व देंगे, ये बात हम बिल्कुल समझ सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या हमारी होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आ जाता है यार, आप लोग इतनी रात को, दिन में, दोपहर में, जब भी फुर्सत मिलती है, मैं लेट लतीफ जैसे भी होता है, बस आपके साथ डिस्कशन में पूरा जोर रहता है। और आप लोग उतना एक सपोर्ट, एक उतना एनर्जी दिखाते हैं लाइव सेशंस में। 10,000 से ज्यादा ही लोग हमेशा जुड़े हुए हैं, कितनी खुशी की बात है ये। अपने आप ही इंसान को लगे कि मतलब शर्म आ जाए जिस दिन सेशन लेने ना आऊं। बहुभाषिक कक्षाओं में
बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? क्वेश्चन नंबर ही भूल गए क्या हम? चलो, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को यानी उनकी मदर टंग को यदि आप महत्व दे रहे हैं तो कौन सा एक कार्य, कौन सा एक एक्टिविटी सबसे बेहतर होगी या प्रभावी, इफेक्टिव कहलाएगी? पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। फटाफट से बताओ। घर की भाषा की बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को, क्या पॉइंट बनेगा? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ये बात भी हमें सही लग रही है। या फिर हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, कोई पॉइंट नहीं होगा। अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, सबसे ज्यादा मनोरंजक यही है कि बच्चा एकदम नेचुरली अपने आप को स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करेगा। क्या करेगा? स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करेगा स्वयं को। ठीक हो गई बात, नेचुरल रहेगा एकदम। चलें क्वेश्चन नंबर 130 पर। 130 पर चलेंगे। कक्षा 5 के बच्चों की 30 क्वेश्चन करने वाले हम लोग। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? यानी 5th क्लास के बच्चे की जो असेसमेंट कर रहे हैं, आप असेसमेंट कर रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण होगा हिंदी भाषा को, हिंदी लैंग्वेज के आकलन में, असेसमेंट में, टेस्ट में? बताइए किस तरह का प्रश्न आप पूछेंगे ताकि आप बच्चे के विषय में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। लाइक शेयर करने को ना कहो तो आप लोग करते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, कुछ चीजें भूल जाना भी अच्छा होता है, बट जो चीजें भूलने की होती हैं वो हम भूल नहीं पाते हैं। खैर फटाफट से आंसर करो, मैं चार्ज पे लगा देती हूँ कुछ कुछ चीजें, जल्दी से आंसर करो। देखिए, अगर मैं बात करूं कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर है, तो झूरी के कितने बैल थे, 1 वर्ड आंसर आ जाएगा। वो एक शब्द में उत्तर दे देगा कि 4 थे, 2 थे, 5 थे, 2 ही थे वैसे। झूरी के बैलों के नाम बताइए, ये भी वो बता देंगे। गया कैसा व्यक्ति था, इसमें थोड़ी सोच लगेगी, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन हीरा समझदार था या मोती, और क्यों? अब यहां पे पहले सोचना भी पड़ेगा कि कौन समझदार था और क्यों समझदार था। मतलब बच्चे का मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है जिसमें बच्चे की सोच, उसकी चिंतन प्रक्रिया पूरे तरीके से इन्वॉल्व होगी। ठीक, आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 131। देखिए, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का बताइए। बच्चों के व्याकरण के ज्ञान को जानना, व्याकरण के ज्ञान को जानना, व्याकरण के नियमों को रटवाना, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता। इस बात को आप याद रख सकते हैं। व्याकरण के विषय में एक बहुत प्यारा शब्द है जिसको हम कहते हैं संदर्भ, उसको आप याद रखिएगा। ठीक, दूसरा है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, वो कैब का आप असेसमेंट करेंगे। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, या फिर भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर ही जाकर हम बढ़ेंगे आगे। तो हम सबसे बेहतर क्या हो सकता है इसमें? सिर्फ त्रुटियों का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद, यानी इफेक्टिवली वो लैंग्वेज को कैसे यूज कर पाए, ये उद्देश्य रहेगा आकलन का, कि उनको और कैसे बेहतर और कैसे प्रभावी बनाएं, उनकी अभिव्यक्ति को, उनकी समझ को भाषा की। ये इसलिए आप असेसमेंट करते हैं, ना कि शब्द भंडार में बढ़ावा हो जाए। ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, ओवरऑल इसमें सारी चीजें आ जाएंगी सी ऑप्शन के अंदर, बाकी ऑप्शंस इंक्लूडेड है, अंतर्निहित हैं। ठीक है बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। देखिए एक बार, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी रिपीट करता है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करता है शब्दों को। अब इसके लिए क्या होना चाहिए ये बता दीजिए। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता, बच्चे में कमियां कम से कम निकालिएगा पेपर में। उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो हम बच्चे को हमेशा एक पॉजिटिव साइड ही रख के देखते हैं, बजाय कि एकदम इतना ये कह दें पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन है वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि वो अर्थ समझने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि लिखा हुआ है तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। हम बेसिकली मान रहे हैं,
वैसे यहाँ कभी कभी नहीं लिखा होता, कभी कभी लिखा होता तो बहुत बड़ा हिंट हो जाता, लेकिन हम मान सकते हैं कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता होगा, मतलब वो अर्थ को, मीनिंग को समझने की कोशिश करता होगा। जैसे आप भी एक वर्ड को कई बार, 2 बार पढ़ लेते होंगे, एक लाइन को दोबारा पढ़ लेते होंगे ताकि अर्थ, मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम तो पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे ना, क्योंकि रिपीट किया है, कुछ ऐसा तो है नहीं गलत पढ़ता है, रिपीट ही तो किया है, तो रिपीट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं होता तो हम कठिनाई की तरफ चले जाते कि भाई हो सकता है समझने में, पढ़ने में कठिनाई हो। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में? पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक, भाषा का आकलन यानी असेसमेंट, भाषा शिक्षण की पद्धति, या फिर भाषा का परिवेश। सबसे कम, अगर सबसे ज्यादा पूछा होता आंसर हो जाता परिवेश, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंट। लैंग्वेज के लिए एनवायरमेंट के बिना कोई और दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब सेकेंडरी है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक। ठीक, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किसको देते हैं? एनवायरमेंट को देते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन यदि बदल गए तो ये उत्तर बदल जाएगा, इतना ध्यान में रखना, रट के मत जाना, नहीं तो काम नहीं चलेगा पेडागोजी में। आंसर होगा इसका भाषा की पाठ्य पुस्तक, क्योंकि अगर आकलन नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा कि बच्चे ने सीखा कितना, शिक्षण पद्धति ही नहीं होगी तो आप कैसे सिखाएंगे, भाषा का परिवेश तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो किताब के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक कमजोर पड़ गई बाकी के 3 ऑप्शंस के सामने। ठीक है बात, तो इसलिए यही आंसर होगी, क्योंकि सबसे कम यही है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। आंसर कीजिए, तब आप बताइए। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग कमेंट्स में लिखते रहते हैं, लाइक शेयर कीजिए। गजब गजब। तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? सारे वीडियोस देख चुके हो ना प्लेलिस्ट में? मैं अभी मैराथन की तैयारी कर रही हूँ, मैं देखती हूँ, मतलब तैयारी क्या, मतलब दिमाग में कि 15 से 20 रखें, डेट क्या रखें, लगातार 5 दिन मैराथन चलाएंगे। बताइए। हम कह सकते हैं, अब इस आइडिया को भी कॉपी करेंगे कई लोग, भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें कि डाइवर्सिफाइड है, लैंग्वेज बहुत सारी हैं, और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से, मतलब उसको एक बेहतर, सराहना क्या कहेंगे उसको, प्रेज करने की दृष्टि से, अच्छा मान करके। ठीक, इसलिए उल्टा नहीं हो सकता। भाषाओं की सराहना को स्वीकार करना नहीं है, भाषाओं की विविधता को स्वीकार करके साहित्य की सराहना करनी है। ठीक, तो इसको कंबाइंड बना के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन में जरूर गलती होती है, और आजकल ऐसे ही पेयर वाले क्वेश्चन पूछता है फिल इन द ब्लैंक में, तो 1 नंबर बेकार में चला जाएगा। ठीक है, 134 क्वेश्चन हो गया। 135 ये है आखिरी सवाल, मतलब आखिरी नहीं है ये, इस सेट का आखिरी, अभी 15 क्वेश्चन और करेंगे। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? कविता गायन यानी रेसिटेशन कर लिया आपने, पोइट्री की या किसी पोयम को रिसाइट कर लिया, अब क्या करेंगे इसके बाद? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः दोहराएं। ये शब्दशः दोहराने से बुरा और कुछ है नहीं, कि आपने एज इट इज रिपीट कर दिया, मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल रटंत विद्या हो गई, रोट मेमोराइजेशन। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, ये बात फिर भी सही है कि भाई जो कविता उन्होंने पढ़ी, रिसाइट की, उससे उनकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। फटाफट से बताइए, फिर हम जाकर के बढ़ेंगे आगे। आंसर कीजिए। मिक्स्ड आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं। यार कविता, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न आप पूछ सकते हैं कविता गायन के बाद। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सेट पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये पीछे है आपका एक सेट, 39 होगा मेरे ख्याल में, यहाँ पे 3। देखो, क्योंकि ये बड़ा देर तक मैं आगे पीछे करती रह जाती हूँ, इसलिए मेरे को आज बैठ गए हैं दिमाग में ये पेपर्स, बताओ दिमाग में बैठ गए हैं, ऐसा लगता है कि खुद ही बनाए हो, बड़े तो हम नहीं हुए। खैर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 106, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात आप मुझे बताएंगे अभी के अभी। प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी करा देंगे, कुछ रीड के प्रीवियस ईयर पेपर आने दो। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ये बात आप याद रखिएगा।
प्रिंट एनरिच्ड जो सामग्री है वो सबसे बेहतर है। प्रिंट एनरिच्ड का मतलब क्या है यहां, कि माहौल हो भाषा का चारों तरफ, कहीं अगर जरूरत पड़ रही है चार्ट लगे हुए हैं, कहीं फ्लैश कार्ड्स का यूज हो रहा है, कहीं किसी और चीज का यूज हो रहा है ना, कविताएं हैं, कुछ है, तो भाषा ज्ञान माहौल से ज्यादा जरूरी नहीं है ना कुछ। लैंग्वेज में एनवायरमेंट से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आपने एनवायरमेंट दे दिया बच्चा सीख जाएगा। आपने भी तो ऐसे ही सीखी है ना भाषा। एनवायरमेंट जितना ज्यादा मिलेगा उतना बेहतर आप सीख पाएंगे। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ बता दीजिए। यानी बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ बताइए। निहितार्थ मतलब इसका अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। ऐसा थोड़ी होता है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। हमें ऑप्शन तो अच्छा नजर आ रहा है बट एक ऑप्शन इसमें छिप गया है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ये कहता है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। ऐसा तो कभी नहीं करना, आपको उनके एक्सपीरियंस को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, क्लासरूम को। बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये भी मूर्खतापूर्ण बात हुई। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, क्यों सुधारोगे, वो तो उनकी भाषा है? मातृभाषा को थोड़ी परिवर्तन कर दोगे। बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग, जो भी लेके आता है बच्चा क्लासरूम में उसका आप भरपूर इस्तेमाल कर पाए, तब तो आप टीचर हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके आप उसको बेहतर बना पाए, तब तो फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? लैंग्वेज लर्निंग की यदि हम बात करें, लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य? बताइए एक बार। ये पेपर है 2018 का, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों करा रही हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोगों ने तो लैंग्वेज 1 करके ही छोड़ दी होगी, ये सोच के कि मेरे पास तो 2 है ही नहीं, जबकि सिलेबस सेम है। इनसे ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको कहीं किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है बात। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, और ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है विद आंसर की आपके साथ, फिर भी कई लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा पेपर है। कमाल करते हो हैं। सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन। भाई परिवेश की बात करते हैं ना हम भाषा में, परिवेश में है क्या? इंटरेक्शन है समाज के साथ, तभी तो भाषा आ रही है। अंतःक्रिया है। इन सबसे महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होगा? जब वो खुद से बात करेगा, बजाय कि वो दृश्य। आप सबसे ज्यादा कनेक्शन कब फील होगा? जब मैं और आप सामने हो। लेकिन दृश्य श्रव्य साधनों से काम चलाना पड़ रहा है अभी, बाल साहित्य पढ़ेगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो इंटरेक्ट करे, डायरेक्ट यूज करे भाषा का। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। देखिए एक बार, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे मतलब एज अ हिंदी लैंग्वेज टीचर आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर देंगे। बच्चे की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही प्रयोग में लाएंगे। मातृभाषा को स्थान देना होता है, कभी भी मना नहीं करते। मानक भाषा का ही प्रयोग करेंगे। मानक भाषा का मतलब होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये जरूरी नहीं है कि आप आते ही बच्चे को स्टैंडर्ड लैंग्वेज उस पर थोप दें। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देंगे। ये बात भी सही है और ये भी सही है। अब पहले लाइक शेयर करके बताओ, 12,000 के 12,000 लोग, 8200 लोगों ने लाइक किया है, कहाँ है 4,000 लोग? ये बताओ, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, ये ज्यादा बेहतर है, या फिर बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें? अब सिंपल अपना तो एक ही फंडा है, बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव है वो ज्यादा बेहतर है। बाल साहित्य पढ़ने से ज्यादा जो एक्टिव होगा बच्चा वो होगा जब आप उसकी क्रिएटिविटी, उसके सहज अभिव्यक्ति को, उसके एक्सप्रेशन को महत्व देंगे। ठीक है, तो सबसे बेहतर रहेगा ये, क्योंकि बच्चे की जो उसकी नेचुरली जो एक क्रिएटिविटी या जो एक अपने आप को सहज रूप से प्रकट करने की भावना आ रही है, उसको आप मौका दें। तो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा ए ऑप्शन में। ऐसे ऑप्शंस को ऐसे ही निकाला जाएगा अगर आप एलिमिनेट करने की बात करें। यही डिफरेंस है। फिर कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? क्वेश्चन पढ़िएगा, किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कमजोर बताइए, कौन सा सवाल सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट या कमजोर होगा, जिससे बच्चों के भाषा ज्ञान का कम पता लगेगा बाकियों के मुकाबले? ठीक है, कमजोर बताइए। केशव सबसे ज्यादा सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव है बच्चा जो शब्दों में लिख देगा उसके, है। यदि बच्चे को आप उसके अनुभव से जोड़िए ना। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, या ईदगाह कहानी में
तो आंसर होगा डी ऑप्शन। आंसर होगा डी ऑप्शन। इसका रीजन है, यहां भी बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा, केशव बनना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी केशव कैसे सोचता है इस सिचुएशन में, है ना, मेरा दोस्त कैसे सोचता, तो उसमें भी उसका दिमाग लगेगा, चिंतन उसका होगा। तो मुश्किल बात है, यानी ज्यादा चीजें आकलन कर पाओगे आप यदि ये कराओगे तो। किला तुम्हारे स्कूल में आए, यहां भी उसकी कल्पना शक्ति लगेगी, तो ये भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ये भी, इसमें भी उसकी रचनात्मकता लगेगी, एक्टिविटी करेगा, कुछ क्रिएटिविटी लगेगी। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो वो चिमटा जो है वो वन वर्ड आंसर है। क्या है? वन वर्ड आंसर है। ये क्लोज्ड एंडेड प्रश्न है, इससे बहुत कुछ सीखने को बच्चे को नहीं मिलेगा। आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका 111 पे। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लैंग्वेज का? सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या लेखन? बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। भाई सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, यानी कम्युनिकेशन। ठीक, सुनने से भी ज्यादा, अक्षर के ज्ञान से भी ज्यादा, लेखन से भी ज्यादा, जब वो कम्युनिकेट करे। सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन लैंग्वेज का, मैं और आप, मैं अपनी बात कह पाऊं, आप अपनी बात कह पाए, हम दोनों अपनी बातें कह पाए, समझ पाए एक दूसरे को, यही है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण को देख करके घबराना नहीं है अंग्रेजी माध्यम वालों, कम्युनिकेशन। ठीक है बात। आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 112 पर, देखते हैं एक बार। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका, यानी लिसनिंग और राइटिंग को अगर आप असेस कर रहे हैं तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? कविता को शब्दशः है तो कभी नहीं दोहराना, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर पूछ लोगे तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। अपने शब्दों की बात हो रही है तो ठीक है, ये तो बहुत ही आसान थे हटाना, सिर्फ डी सी ऑप्शन ही बचा। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिख दो, बात खत्म हो गई। ठीक, 135 रिपीट, 135 पिछले वाले सेट का करा देंगे, अभी कर लेंगे, पहले ये वाला सेट खत्म कर लेते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? आसान है, अब तो हमने इस तरह का एक सवाल किया ही था। बता दीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। या इतनी संस्कृत मुझे नहीं आती है कि मैं आपको समझा भी पाऊं, है ना, पढ़ तो मैं लूंगी बट समझा नहीं पाऊंगी संस्कृत। बताइए, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, अटक अटक कर पढ़ता है, समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। भाई बच्चा तो अच्छा ही होता है ना, हम तो यही मानते हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग। और अटक अटक कर ही पढ़ता है, ये गड़बड़ है, क्योंकि कभी कभी भी वो वाक्यों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक हो गई बात, यानी रिपीट करता है, तो अपनी समझ के अनुसार अपने शब्द को समझने का प्रयास करके तब पढ़ रहा है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, यानी असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। आंसर कीजिए फटाफट से, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। नहीं लिखा है तो सिर्फ त्रुटियों की पहचान करना उद्देश्य नहीं हो सकता, सिर्फ गलतियों को ही पहचानना, गलतियों को, बच्चे के एरर्स को ही पकड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बल्कि एरर तो सीखने में मौका देते हैं। ये तो सारी अच्छी बातें हैं, संदर्भ में पढ़ाना, प्रगति का ध्यान रखना, लेकिन सही क्या नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन कार्य मतलब एक अच्छा लेखन, जिसको आप बेहतर बताएंगे, वो लेखन बताइए एक बार। छुट्टियां कैसे मनाई जाएं, इस पर अनुच्छेद लिखना ज्यादा बेहतर होगा। ये कौन इमोजी भेज रहा है इतने सारे, रुको एक बार देखने दो। अभी आपकी चैट मुझसे दूर हो गई है तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। 113 में डी ऑप्शन रीड करो। ठीक है, मैं कर लूंगी एक बार, अभी कर लेंगे। कौन से क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग? 115 पे पहुंचे हैं ना? हाँ, तो 13 अभी यहीं देख लेंगे, 2 क्वेश्चन पीछे ही है। बताओ एक बार, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का शुद्धलेख या आंखों देखी घटना का वर्णन, ये सबसे बेहतर है। इसका रीजन ये है कि बच्चे ने जो एक्सपीरियंस किया है ना, जो उसका अनुभव है, वो उसको अभिव्यक्त कर पाएगा, और सबसे बेस्ट चीज यही होती है। ठीक है बात, सिर्फ अनुच्छेद लिख देना छुट्टियां कैसे मनाई, इससे बेहतर है आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करेगा, तो ये उत्कृष्ट कहलाएगा। जरूरी नहीं ना वो पैसेज भी सीखना, लिखना सीख ही गया। 113 क्वेश्चन में मिनी मोनिका को दिक्कत है, सुनना ही पड़ेगा। मिनी मोनिका तो बहुत दिन बाद नजर आई हैं आज, एक्चुअली मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ।
उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति, वाक्य भी और शब्द भी, ना तो सिर्फ वाक्य की बात की है ना तो शब्द की बात की है अकेले, है ना। और कभी कभी करता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही करता हो। तो लंबे वाक्यों को या लंबे शब्दों को कैसे हम अपने आप से वो करेंगे? हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, सेफ ऑप्शन है। नहीं तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगी? लंबे शब्दों का हमने कैसे पता लगा? वाक्य और शब्द दोनों जोड़ दिया ना उन्होंने। तो डी के साथ नहीं जा पाएंगे हम। जाना चाहते हैं, ऐसे ही ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं। देखिए एक बार 116 पे चलेंगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। कौन सा कथन सही है भाषा सीखने के संदर्भ में? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, विद्यालय आकर ही सीखते हैं, या संचार माध्यमों से ही सीखते हैं। देखो, जब संचार माध्यम नहीं होते थे लोग तब भी भाषा बोलते थे, तो ये तो अपने आप ही खत्म हो गया। विद्यालय नहीं जाते थे तब भी भाषा तो बोलते ही हैं, जो लोग आज भी नहीं जाते वो भी भाषा तो बोलते ही हैं। अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये चॉम्स्की कहते हैं कि जन्मजात क्षमता होती है, नॉम चॉम्स्की, और ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ सीखना लिखा हो, अर्जन लिखा हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जब पर्टिकुलरली पूछेगा, अधिगम लिखा होगा, तब आप कह सकते हैं। मतलब सीखने का भी वही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में सीखना यूज हो जाता है कई बार अर्जन की जगह। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मैंने आपको बताया हुआ है, ग्राफ का मतलब ही है, बताओ क्या है ग्राफ का मतलब, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन कोई रोते हुए इमोजी भेज रहा था इतने बड़े बड़े, रुको एक बार चेक करने दो। इसके आंसू आए। सुरभि कुमारी कह रही है मैम आपका वीडियो सीरियल बाय कैसे मिलेगा, प्लीज बता दो। सुरभि प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, लेट्स लर्न पे, और वहां पे ईवीएस की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे एक प्रॉपर मिले हुए हैं। फिर सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, वहां मिल जाएंगे। देखो, ग्राफ का मतलब ही है लिखना, राइटिंग। डिस्ग्राफिया राइटिंग। अगर सुनने से कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड तो अप्रेक्सिया, या अब बोलने से होता तब भी दोनों अप्रेक्सिया हो जाता। पढ़ने से रिलेटेड डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही कहा जाता है इसको। बस 3 क्वेश्चन और हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए एक बार। प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? यानी प्राइमरी लेवल की आपकी कौन सी है, क्या है, पुस्तक है? कैसी पुस्तक है? पाठ्य पुस्तक है। बहुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, बच्चे को क्या फर्क पड़ता है कौन सी प्रसिद्ध है और बिना प्रसिद्ध है, उसको तो भाषा सीखनी है। नैतिक मूल्यों वाली कहानियां ठीक है। बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बच्चों को बचपन में थोड़ी कराते हैं। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बताइए। डी आंसर होगा। विविधता की बात जहां भी आती है हम उससे समझ जाते हैं, नैतिक मूल्य ऑटोमेटिकली ही इसमें आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 119 पर। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, यानी जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स हैं वहां पे लैंग्वेज जो है बच्चों की वो संसाधन के रूप में कार्य करेगी। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। देखो, बहुभाषिकता कभी भी चुनौती नहीं हो सकती। बहुभाषिकता एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, और संसाधन या फिर हम कहें एसेट है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कई भाषाएं बोलना बुरी बात नहीं है। क्लासरूम में अगर बच्चे बोलते हैं तो एक दूसरे से बच्चे सीखेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 120। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार। अब ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 2-3 बार तो कम से कम आ चुका है मिनिमम। देखो, भाषा सीखने का मतलब है यहां पर पढ़ना सीखो, सीखने का मतलब है अधिगम या लर्निंग, ठीक है, अधिगम या लर्निंग, ठीक है। अर्जन का मतलब है एक्विजिशन, जिसमें कोई जोर, कोई किताब, कोई कॉपी नहीं चाहिए, कोई टीचर, कोई स्कूल नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको रूल्स भी पता होने चाहिए, टीचर भी हो, बुक भी हो, प्रॉपर आप सीखेंगे। हम कहेंगे ना पाठ्य पुस्तक, ना आकलन, ना जटिल संरचनाएं। भाषा में सबसे महत्वपूर्ण क्या? आप कहेंगे परिवेश, ठीक है। फिर से बोल के देखो, भाषा में सबसे महत्वपूर्ण क्या? हम कहेंगे परिवेश, यानी एनवायरमेंट। लैंग्वेज एनवायरमेंट से आती है, ठीक है बात। होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी।